तरक्की 100%, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक वो आदमी जो मेहनत कर रहा है या कुछ जिंदगी में करना चाहता है उसकी तरक्की 100% होगी। आज मैं आपको उसका गुरु मंत्र दे रहा हूं, तरक्की 100% का। आपको ना पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर 10,000 की मेहनत कर रहे हो ना तो 1 लाख रुपए तक की बरकत आएगी, तरक्की 100% मिलेगी। तो नमस्कार मेरे सारे मित्रों को, मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे बुजुर्गों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत सारा प्यार, और मेरे साथ वालों को सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे कि मैंने वादा किया है कि हर रोज आपको 8 बजे वीडियो दूंगा, तो एक बार फिर एक नई वीडियो लेके आपके बीच आ गया हूँ। और आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस कर रहे हो, इतने क्वारीज कर रहे हो, बट एक मेरी थोड़ी सी शिकायत है यार। अब क्या करूं भाई, मैं आप लोगों से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे तो लोगों का भी इंटरेस्ट आएगा, और लोगों का इंटरेस्ट आएगा तो लोग उसको देखेंगे। और पता नहीं कौन सी, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देके स्टार्ट करता हूं मैं तरक्की 100% को। हर एक इंसान जो है ना, इंसान की बात कर रहा हूं, जो मानव, जो शरीर में मानव रूप में पैदा हुआ है ना, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने लिए ना जी के लोगों के लिए एक आधी आत्मा बचाए। तो अगर हो सकता है कि आप वैसे नहीं बचा पा रहे, या वैसे कुछ आप किसी को टाइम नहीं दे पा रहे, किसी को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, किसी को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, किसी की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो आप ये वीडियो शेयर करेंगे ना तो आपका वही योगदान हो जाएगा। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं ना, जितनी गरीब की या किसी लाचार की या किसी को बुरे फंसे हुए आदमी की, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते, आपके पास पैसे नहीं है, समय नहीं है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो जब आप किसी को शेयर कर देंगे ना और वो देखेगा और उसकी जिंदगी बदलेगी, तो सेम ही आपको वही बरकत मिलेगी, जो आपको वही आशीष मिलेगी, वही तरक्की मिलेगी जो आप अपने हाथ से किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी को अपनी जेब से पैसे देते हो, किसी गरीब की किसी भी तरीके से परेशानी में पड़े इंसान की मदद करते हो, वो सेम आपको वही जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा है अच्छाई, वही अच्छाई आपको मिलेगी। तो प्लीज खुद भी सब्सक्राइब करें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये इस लायक है, जो मैं बोल रहा हूं आपको वो इस लायक है कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो आप उसको आगे भी शेयर करें, लोगों को मोटिवेट करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाना ना बहुत जरूरी है। बेल आइकॉन दबाओगे तो मेरी रोज की वीडियो की जो अपडेट आएगी वो आपको मिलेगी, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जिंदगी बदल जाए। और एक चीज और, अपना नाम, अपनी माताजी का नाम मेरे को अपनी प्रॉब्लम के साथ भेजना है, ताकि मैं आपको उसकी समस्या का समाधान बता सकूं। और अब एक चीज और रह गई। आप बोलोगे आज भैया बिल्कुल पूरे मूड में एक एक चीज बढ़ाई जा रहे हैं। भाई मेरा हक है, आप मेरे परिवार के सदस्य हो गए, जिनका मैं बड़ा हूं उनको मैं ऑर्डर दे सकता हूं, जिनके लिए मैं बड़ा हूं उनको मैं ऑर्डर दे सकता हूं, और जो मेरे से बड़े हैं उनको मैं हाथ जोड़ के कह सकता हूं आशीर्वाद लेने के लिए। मेरे को आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोगों की प्रेयर्स चाहिए, ताकि हम मोटिवेट हो सके और मैं और समय दे सकूं इसको। मैं चाहता हूं कि आप इतना प्रार्थना करें कि मैं फुल टाइम दूं और लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने वाला हो सकूं, क्योंकि करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला वो। अगर उसने मेरे को जरिया बनाया ना, तो ये जरिया खराब ना जाए। ये ना हो कि हम सीजन के सीजन, त्योहारों के त्योहारों लंगर लगाने वाले हो सके। परमात्मा हमें इस लायक बनाया कि हम ये जो उसकी वाणी का लंगर है ना, ये रोज लगाएं, जिससे लोग खाएं, तृप्त होएं और तरक्की पाए और अपनी जिंदगी बचाने वाले हो सके। तो मैं हर एक उस जन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिसने खुद सब्सक्राइब किया है और आगे लोगों को भेजा है, ताकि उनकी जिंदगियां बची हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज और, फिर एक चीज बहुत हो रही है, बट कोई बात नहीं, भाई हो आपका, हक है मेरा। तो एक चीज और, मेरे को कमेंट्स में ना आप अच्छा बुरा जो भी है बताएं। जिन जिन के साथ अच्छा हुआ है वो प्लीज अपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करें। जिन जिन के साथ थोड़ा सा खराब हो गया, नहीं ठीक हुए, कुछ प्रॉब्लम है, वो भी बताएं, क्योंकि हमें सीखने को मिलेगा। मेरे अजीजों, मैं तो प्रार्थना करने वाला आदमी हूं। मैं तो हाथ उठा के, हाथ जोड़ के, फैला के परमात्मा से भिखारियों की तरह आप सब लोगों के लिए मांगता हूं, और प्रार्थना सुनता है परमात्मा। और एक चीज और, मेरे को टॉपिक भी बताएं, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको अगली वीडियो बनाऊं। कोई आपकी ऐसी समस्या हो जो मेरे से रह गई हो। हम लोग पूरी, मेरी टीम जो 2-3-4 लोग लगे हुए हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतनी बड़ी तो नहीं है टीम, आप लोगों के आशीर्वाद से धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। 3-4 लोगों की टीम है, बट वो बहुत एफर्ट्स कर रही है। आप लोगों की क्वारीज इतनी आती है, फिर उनके वो क्वेश्चंस निकालते हैं, सारी डिटेल्स निकालते हैं, फिर मेरे साथ बैठ के उनको एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देन फिर हम उसका रिप्लाई करते हैं वीडियो के थ्रू, ताकि आपको प्रॉपर ढंग से समझ आ सके। कुछ लोग ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हुई है, मैंने बताया क्या करना, उनको नहीं समझ आ रहा, फिर वो दोबारा कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर दोबारा उनको समझाते हैं।
तो टाइम लगता है इस चीज़ में। उसके लिए अगर किसी का जवाब आने में लेट हो रहा है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, मगर आपका जवाब ज़रूर आएगा। ये मत सोचना कि जवाब नहीं आएगा, जवाब 100% आएगा। तो तरक्की 100% मिलेगी। ये श्योरिटी मैं आपको पता क्यों दे रहा हूं? क्योंकि उसने मेरे को बोला है कि आज जो भी ये वीडियो देखेगा, जिसकी जो जो समस्या है, खास करके अपनी सक्सेस को लेके, अगर वो इस वीडियो पे ध्यान से देगा ना तो उसको 100% तरक्की मिलेगी। क्योंकि मेरी परमात्मा चाहता है कि, और जिसके लिए चाहेगा ना, जिसको वो चाहेगा वही इसको देखेगा, अदरवाइज हर आदमी नहीं देख सकता। इतनी दुनिया करोड़ों में है, मगर ये लोगों की गिनती के लोगों के पास जाएगा जिसको परमात्मा ने चुना हुआ होगा। जो उसके चुने हुए लोग होंगे ना, वही इस वीडियो के द्वारा और मेरे वचन के द्वारा तरक्की पाएंगे। तरक्की 100% है। सिर्फ रीजन एक चीज है, आपको अपनी मेहनत पे और अपनी प्लानिंग पे और अपने परमात्मा पे विश्वास रखना है। आजकल हो क्या रहा है, हम बहुत एफर्ट्स करते हैं, सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, ये करते हैं, इधर वो करते हैं, और इतनी एफर्ट्स करते हैं कि हम एफर्ट्स करते करते खुद टूट जाते हैं। और जब उसका रिजल्ट जीरो आता है ना, तो हमें लगता है यार खत्म हो गया सब कुछ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हर समस्या का समाधान लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। समस्या सबसे बड़ी है कि जो जॉब में बेचारे बैठे हैं, वो एफर्ट्स कर करके थक गए, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही। सैलरी बढ़ रही है तो उनके घर के खर्चे बढ़ गए हैं, और घर के खर्चे बढ़ गए हैं तो उनके परिवार बढ़ गए हैं। परिवार बढ़ता है तो सबसे पहली चीजें क्या होती है, आपको अपने लिए घर लेना है, गाड़ी लेनी है, सब कुछ लेना है, प्लान सब कुछ है, तनख्वाहें भी ठीक ठाक है, सब कुछ हो रहा है, मगर तरक्की नहीं मिल रही। वो सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, वो भूख नहीं मिल रही। जो आप आदमी रात को बिस्तर पे जब लेटे ना, तो वो ये सोचे परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कि परमात्मा तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तूने पूरे दिन मेरे को बचा के रखा, हर एक दुर्घटना से बचाया, हर एक मुसीबत से बचाया। अब जब मैं सोने जाता हूँ ना, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे तरक्की आएगी। अब मैं जब सोने जाता हूँ ना, तो सोते हुए अपने जलाली सरदूतों को, अपने जलाली फरिश्तों को, जलाली जितने भी तेरे आशीषी लोग हैं, तेरी पवित्र आत्मा है, जितने तेरे जो संतों के आशीर्वाद हैं, जो तेरे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हमारे पे ना तैनात रख, ताकि इत्मीनान से हम रात को सोएं। और अगर हम सुबह उठते हैं तो, अगर मतलब, क्योंकि करोड़ों लोग सोते हैं मगर सुबह उठते बहुत कम लोग हैं, और अगर आप उठते हो तो सुबह उठते ही, बिस्तर पे उठते ही सबसे पहले उसका धन्यवाद करो आज के नए दिन के लिए, कि तूने ये दिन दिया, इस लायक समझा कि आज की सूरज की किरणों को मैं देख सकूं, बिस्तर से उठने को हूं, मेरे को शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि तेरे दिखाए हुए मार्ग पे जैसा आप चाहते हो, मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। अपने आप को सिलेंडर योरसेल्फ। फिर उसके बाद आप उठेंगे, अपने आप को जो दिनचर्या फ्रेश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, और अगर आपके पास घर में कोई पूजा का स्थान है तो वहां दिया जलाएं। अगर नहीं है तो जो नहीं विश्वास करते वो खाली स्थान पे दिया जलाएं। अगर आपके पास ये भी सब कुछ नहीं है तो कैंडल का एक बॉक्स लेके कैंडल जलाएं। उस कैंडल को के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ें, और अपने एक एक चीज के लिए जो अब तक आशीषें उसने आपको दी है, जितनी उसने आज तक आपको ब्लेसिंग दिया है, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही दी है कि आप जिंदा हो। मेरे अजीजों, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं सुबह उठ के देखता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो सोते हैं बट उठते नहीं हैं। अगर आप रोज उठ रहे हो तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हर दुनिया की चीज आप कमा सकते हो, जिंदगी कमाना बहुत मुश्किल है। और उस समय जब आप कैंडल, दिया, मोमबत्ती, या किसी के आगे भी जो भी, या आप नमाज पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले शुक्राना करना है जिंदगी के लिए। और उसके बाद दुआ क्या मांगनी है, प्रार्थना क्या करनी है, हाथ उठा के कि मेरे को ठीक रख। जो सबसे बड़ी कमाई है ना, जो सक्सेस और तरक्की है, वो हमारा शरीर है। अपने शरीर के लिए आपको मांगना है कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमें ठीक रख, हर एक मुसीबत से बचा, हर एक दुर्घटना से बचा, हर एक बीमारी से बचा। उसके बाद क्या बोलना है, हम हाथ फैला के तेरे से मांगते हैं कि अपने आशीषें, अपने जलाली, अपने स्वर्ग के भंडारों को हम पे उड़ेल दे, ताकि हमारी जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाए। हमें रोज की रोटी आज हमें दे, मतलब जो हमारे रोज की रोटी आप लोगों ने, क्योंकि परमात्मा ने ये वादा किया है कि बेटा मैं तेरे को भूखा उठाऊंगा, सुलाऊंगा कभी नहीं। तो रोज सुबह आपने धन्यवाद करना, जो बीती रात हमें रोटी दी, पूरा दिन संभाला, हमारे को हर एक मुसीबत से बचाया, दुर्घटना से बचाया, और आने वाले समय के लिए हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं तेरे आंखों में। आज पूरे दिन भी मेरी वैसी रक्षा रखवाली करना जैसे बीते दिन करी है। मैं जिस कार्य को जाता हूं, मेरे को तरक्की देना, मेरे दुश्मनों को मेरे से दूर रखना, अच्छाई को मेरे पास लेके आना, मेरे को इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं अपने बुजुर्गों को आशीर्वाद ले सकूं, उनकी हर एक तरीके की जरूरतों को पूरा कर सकूं, उनको आदर दे सकूं, छोटों को प्यार दे सकूं, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ समय बिताने वाला हो सकूं, उनकी जरूरतों को पूरे करने वाला सकूं। और मैं जो भी कमाता हूं, जितने भी कमाता हूं, उस पर अपना हाथ रख,
क्योंकि जिस कमाई पे परमात्मा का हाथ होता है ना, वो 10 रुपये भी 10 लाख के बराबर है, और जिस पे नहीं है ना, वो 10 लाख भी 0 के बराबर है। तो अपनी कमाई पे हाथ मांगो कि मेरी कमाई पे अपना हाथ रख, मेरे अपराधों को क्षमा करें। कहना मैंने जो जाने अनजाने मेरे से गलती, ये सुबह मैं बता रहा हूँ आपको, जब नहा धो के आप प्रार्थना करेंगे, कैंडल जला के, दिया जला के, मंदिर में बैठ के, मेरे से जाने अनजाने जो गलतियां हुई है ना, मेरे को क्षमा कर, और मुझको इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि जिन्होंने मेरे अगेंस्ट गलतियां की है ना, मैं उनको क्षमा करने वाला हो सकूं। माफी, आपको माफी तब मिलेगी जब आप माफी करेंगे। आप ऊपर के और वीडियोस में भी जाएंगे तो मेरे गलतियों को क्षमा कर, ताकि मेरे अपराध क्षमा किए जाए। दिन भर की रोटी, जो पूरे डे की, पूरे दिन की जो रोटी है ना, जो आज आप मेरे को देने वाले हो, उसकी कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। दिन भर की रोटी आज मुझे देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे को पता है जब आप आपने जिंदा मेरे को रखा है ना, तो पूरे दिन आप संभालेंगे भी। मेरे को हर एक दुर्घटना से बचा, मुसीबतों से बचा। दिन भर की रोटी आज मुझे देने के लिए धन्यवाद। मेरे अपराधों को क्षमा करें, जैसे मैं भी अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ। और प्लीज मेरे को परीक्षा में मत डालना परमात्मा, मेरे खुदा, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, मेरे भगवान, मेरे स्वामी, मेरे अल्लाह, मेरे बाबा जी, मेरी प्लीज किसी भी तरीके की परीक्षा मत लेना। मैं बहुत कमजोर हूं, मैं लाचार हूं विश्वास के मामले में। छाती मत ठोकना मेरे अजीजों, ये मत बोलना कि मैं सुबह शाम नित्यनेम करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं गुरुद्वारे जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं फास्ट रखता हूं, मैं हर त्यौहार को मनवाता हूं, मैं हर तरीके से परमात्मा को मानता हूं, मैं माता को मानता हूं। कभी अपने आप को छाती ठोक के उसका बंदा मत करना, क्योंकि अगर उसने परीक्षा ली ना और आप फेल हो गए तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हमेशा बच्चों की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, गलती करके पापा आई एम सॉरी, और आप छूटते कहते हो चल बेटा कोई बात नहीं, अगली बारी मत करना। तो हमें अपने परमात्मा के आगे, जो भी हमारा भगवान है उसके आगे ऐसे खड़े होना जैसे वो हमारा बाप है, हम उसके बेटे हैं। खड़े नहीं होना, ये सच्चाई है। वो हमारा बाप है, हम उसके बेटे हैं। जो भी मांगना उससे हक से मांगना है। हे पिता मुझको चाहिए, हे माता मुझे चाहिए, हे भगवान मेरे को चाहिए, हे बाबा जी मुझको चाहिए, हे अल्लाह मुझको चाहिए, हे गुरु जी मुझको चाहिए। मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, और अगर तुम उसको ढूंढोगे तो वो जरूर तुम्हारे घर आके खड़ा होगा। तो मेरे अजीजों, ये एक छोटी सी प्रार्थना है। जब आप नहा धो के जाने से पहले कुछ भी कार्य करते हैं, अपने अपराधों की क्षमा मांगे, दिन भर की दुर्घटनाओं से हमें बचा के रखें, और वापस जिस घोंसले से आप मेरे को लेके जा रहे हैं, ताकि घर से लेके जा रहे हैं, वापस पूरे दिन मेरे को हर एक मुसीबत से बचाते हुए, दुर्घटना से बचाते हुए, शाम को वापस मेरे घर पे लेके आए। ये आपने बोलना है। उसके बाद जो भी आपकी प्रार्थना, आप जो भी करते हैं वो करके इसको खत्म करें, फिर अपने दिनचर्या को निकल जाएं। परमात्मा, मैं बता रहा हूँ, आपका दिन इतना अच्छा कर देगा, आप कहोगे यार ये तरक्कियां कहाँ से आ रही हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और जब आप शाम को अपने घर आओ, तो घर आते ही हाथ मुंह धो, जैसे मैंने एक पहले भी वीडियो में बोला, अपने बच्चों के साथ बैठो, उनके साथ हाल चाल पूछो, अपनी वाइफ के साथ बैठो, अपने माँ बाप के साथ बैठो, उनके साथ थोड़ी हंसी मजाक करो, थोड़ा समय अच्छा करो। क्योंकि समय का माहौल, जब घर का माहौल खुशनुमा होगा, हंसी मजाक वाला होगा, तो बरकतों के जो भंडार स्वर्गदूत है ना, वो आपके द्वारों पे ही खड़े रहेंगे कि ये फटाफट खोले और हम आए, फटाफट खोले हम आए। और शैतान जो फालतू की दरिद्री, टेंशनें, डिप्रेशन, कर्जा, ये सब जो बाहर वाले खड़े हैं ना, उनको मार मार के भगा देंगे। भाई साइड हो जा, क्योंकि ये आपके पिता ने, जो आपका पिता, जो हमारा भगवान है, उसने उनको तैनात रखा है कि मेरे बच्चे के घर में ना किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो जितने भी स्वर्गदूत हैं, पवित्र आत्मा है, भगवान है, देवी देवता है, गुरु जी हैं, बाबा जी हैं, सब खड़े होंगे तुम्हारे घर के बाद। तुम्हारा कोई बाल भी नहीं बाका कर पड़ेगा। उस समय को बिताओ। फिर रात का भोजन जब आप करते हो, एक वीडियो में मैंने बोला था, दोस्त फैमिली लिव टुगेदर, लव टुगेदर, ईट टुगेदर और प्रेज टुगेदर। ये 4 चीजें आपने करनी है। रात का जब भोजन करते हो, कोशिश करो पूरे परिवार के साथ करो, और खाना खाने से पहले परमात्मा को, जिसको भी आप मानते हो, उसको धन्यवाद दो इस भोजन के लिए जो आपने हमें दिया। इसके अंदर जो भी कमी घटी है उसको दूर कर, खाएं और ताकत पाएं, और अपने आप को फिर अगले दिन सुबह तैयार कर लें दुनियावी शैतानों से लड़ने के लिए। और फिर जब आप बिस्तर पे जाते हो, फिर आपने क्या करना है, वही वाला रूटीन। धन्यवाद पूरे दिन बचाने के लिए। हर एक दुर्घटना से, मुसीबत से, जो जो आप सुबह बोल के गए थे, वही आपने उसके लिए सोने से पहले परमात्मा को, हो सके तो सारा परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, धन्यवाद करें एक एक आशीषों के लिए, भोजन के लिए, जिंदगी के लिए, एक एक सांस के लिए। फिर आप सो जाएं, और फिर जब अगले दिन सुबह उठे तो ये दिनचर्या शुरू करें। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरा चैलेंज है ये। मैं चैलेंज कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा परमात्मा ने इतनी बरकतों से, आशीषों से नवाजा है ना, हमें इतना भर दिया है ना, आप सोच नहीं सकते। ये रूटीन शुरू करो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी में तरक्की ना किसी का बाप नहीं रोक सकता। शैतान की औकात नहीं है आपके आसपास भी भटक जाए,
क्योंकि जब आपने उसे अब्बा, पिता, अब्बा, पिताजी, बाबा जी और जितने भी नाम जो आप पापा को अपने पिताजी को बोलते हो, डैडी, जितने भी नाम अपने आप पिताजी को बोल के करते हो ना, जब परमात्मा को उस नाम से पुकारना शुरू कर दोगे ना, जैसे आपके बच्चे जब आपसे किसी चीज की डिमांड करते हैं ना, आप उनको छोड़ नहीं सकते, अपने आप को मार दोगे मगर उनकी जरूरतों को पूरा करोगे। वैसे वो तो उसके लिए ना इतनी सी चीज है। हमें लगता है हमारा घर कब बनेगा, बड़ी गाड़ी कब आएगी, मेरे पास बैंक बैलेंस कब आएगा। हम अपनी औकात के हिसाब से मांगते रहते, परमेश्वर मेरे ऊपर वाले मेरे को एक छोटी सी गाड़ी दे दे, एक घर दे दे, मेरे बच्चे दे दे, स्कूल जाना है और पैसे तनख्वाह बढ़ा दे। अरे मांगो उससे जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। और उसकी अपनी औकात देख के मत मांगो, उसकी औकात देख के मांगो, क्योंकि उसने तो पूरी दुनिया को बनाया है। और ये जो पूरी दुनिया की संरचना करी ना, दिन रात, तारे, चांद, सूरज, एक एक फल, एक एक वृक्ष, एक एक जानवर, ये सब आपके लिए बनाया है, इंसान के लिए बनाया है। क्योंकि इंसान को जो मनुष्य बनाया ना परमेश्वर ने, अपने रूप में बनाया है। तो अपने आप पे गर्व करो कि आप परमेश्वर का अंत हो, परमात्मा के अंत हो, बाबा जी का अंश हो, आप अल्लाह के अंश हो, आप अंश हो। यहाँ पे जो पवित्र जो आत्मा हमारे अंदर है ना, वो परमात्मा का अंश है। अपने आप को प्राउड करना शुरू करो, अपनी जिंदगी पे, अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे, अपने एक एक अंग पे, शरीर पे जो जो उसने दिया है, जो जो नहीं दिया, जिनके नहीं है उनको भी घमंड होना चाहिए कि अगर मेरे किसी का एक हाथ नहीं है, दो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पैर नहीं, जिसका जो है सांस चल रही है उसके लिए धन्यवाद करो। अगर आपके पास सब कुछ है तो सबसे ज्यादा सांस के लिए धन्यवाद करो, इन सांसों के लिए जो उसने हमें दिया है। धन्यवाद करना शुरू कर दो। और एक चीज और, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना कभी भी। अगर आप माँ बाप का दिल दुखा रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो और आपका परिवार दुखी है, आपकी बीवी दुखी है, आपके बच्चे आपसे सेटिस्फाई नहीं है ना, तो कितनी प्रार्थना कर लेना, कितना धन्यवाद कर लेना, 1 रुपए की बरकत नहीं आएगी मेरे भाइयों। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। डोंट डू एक्स्ट्रा थिंग्स पब्लिकली जाके कि मैं ये भी कर दूंगा, कहीं पे लंगर चल रहा है तो मैं 10 किलो आटा दे दूंगा, 100 किलो की बोरी दे दूंगा, चावल दे दूंगा, आलू दे दूंगा, दूध दे दूंगा, छबील के लिए ये कर दूंगा। वो बोलने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने घर को ठीक करो, अपने घर में शांति लेके आओ, अपने माँ बाप को प्यार करो। डोंट मतलब डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। वाइफ को प्यार करो, बच्चों को प्यार करो और बैठ के आपस में बातचीत करो, अपनी समस्याओं को आपस में बातचीत करके समाधान करो। तो मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूँ, दुनिया की सारी शक्ति और सारी ताकत जुट जाएगी आपकी सारी जरूरतें पूर्ण करने के लिए और आपको 100% तरक्की दिलाने के लिए। बस मैं अब वीडियो को अंत कर रहा हूँ। बस आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को, आगे बढ़ो, मेरे को बताओ मैं किस टॉपिक पे बोलूँ और क्या क्या बोलूँ, क्योंकि मैं तो बोलता ही रहूंगा, मैं थकूंगा नहीं, बट आप प्लीज मेरे को दोगे तो शायद मेरे बोलने से एक जिंदगी बच गई ना, एक भी जिंदगी बच गई तो मैं सोचूंगा मेरा जीना और मेरा इस पृथ्वी पे आना और जन्म लेना सफल हो गया। तो हर एक आदमी को जो जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको ये प्रण करना है, आज कसम खानी है कि मैं एक जिंदगी जरूर बचाऊंगा। वैसे बचा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते कुछ भी तो इस वीडियो को बढ़ाओ और उसकी प्रॉब्लम की सुनो और उसको बोलो ये वीडियो देखो भैया का, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, सॉरी चैनल नहीं, व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपनी माताजी का नाम, अपनी प्रॉब्लम हमें भेजो। आपको जो टाइम दिया उससे पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपकी घर में तरक्की की ऐसी शहनाई बजेगी ना कि लोग डांस करेंगे कि इनके घर में तो हर दूसरे दिन शादी होती है, इतना शोर क्यों आ रहा है। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूँ जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, सबके घर में रोज बारात आए और रोज अच्छे अच्छे पकवान बने और रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहने और ऊपर वाले के नाम में भगना करते हुए उसको धन्यवाद करने वाले हो सके। इसी के साथ आप सब आशीर्वाद से, छोटों को मेरा आशीर्वाद, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, अपना आशीर्वाद मुझ पे बना के रखना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, अपने माँ बाप को प्यार करना और उनका नाम रोशन करना। नमस्कार।